भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का जबलपुर नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने ग्वारी घाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विजयवर्गीय ने कहा कि वे दमोह जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए थे। इनका कहना था कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया द्वारा अपना सर्वस्व पार्टी को समर्पित कर दिया गया था और उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय के लंबे समय से मधुर संबंध रहे हैं। समय समय पर वह वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अब यह बात बहुत पुरानी हो गई है। राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर किए जा रहे लगातार हमलों का जवाब स्वयं गुजरात की जनता ने दे दिया है। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि अगर राहुल गांधी गुजरात के विकास मॉडल को देखें तो आप पाएंगे कि इससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। श्री विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि बेहतर है कि वह भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की बजाय देश हित में किए जा रहे भाजपा के कार्यों को अपना सहयोग देकर देश के विकास में योगदान दें। नर्मदा में आपने पूजन किया है, सबसे बड़ी बात ये है। जी मैं दमोह आया था जयंत मलैया जी के 75वीं वर्षगांठ पर उनको बधाई देने। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, एक काजल की कोठरी में रहने के बाद वहाँ से पैदा निकलना है बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बहुत अच्छा राजनीति के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया, इसलिए उनको बधाई देने आया था। राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, उसको लेके लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कई तरह के। पुरानी बात हो गई अब। उसके बाद गुजरात का चुनाव आ गया जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बम्पर बड़ी जीत हासिल की है। और गुजरात का चुनाव इस देश के लिए एक मॉडल प्रदेश है, वो जहाँ 7 बार कोई एक राजनीतिक दल लगातार चुनाव जीतता है और हर बार उसके वोट बढ़ते हैं। ये एक स्टडी केस है सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी और राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी कि गुजरात में जाकर स्टडी करना चाहिए। हालांकि बंगाल में भी सीपीएम ने लगभग 32 वर्ष तक राज किया, पर उनके वोट हर चुनाव में कम होते गए। पर आप यदि 95 से देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, समर्थन बढ़ा है और गुजरात का विकास भी हुआ है। इसलिए गुजरात सारे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और उसमें गुजरात ने जो पायदान स्थापित किए हैं उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए सभी लोगों को। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ मोदी जी को गाली देने से ना आपका भला होगा ना देश का भला होगा। यदि आप गुजरात मॉडल की स्टडी करेंगे तो शायद आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। सीएम द्वारा लगातार अधिकारियों पे कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह अभी तो रूटीन है, काम है उनका। मध्य प्रदेश की तैयारी हो रही है, चुनाव बढ़िया है, चुनाव लड़ेंगे हम, 2/3 बहुमत से जीत कर सरकार बनाएंगे। जैसा कि हम लोग नर्मदा तट पे हैं और माता नर्मदा तट पे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पधारे, तो नर्मदा जी भोलेनाथ जी की पुत्री हैं और उनके भक्त जो आएंगे तो हम लोग तट पे स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। व्यापारी संघ की ओर से माननीय परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत नर्मदा पुराण और नर्मदेश्वर भेंट कर हम व्यापारी संघ के द्वारा किया गया। इससे हम लोगों को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। माता नर्मदा के तट पर ऐसे महान लोग आए और हम उनका स्वागत करें, यही हम लोगों का शुभ नाम। सतीश उपाध्याय, व्यापारी संघ अध्यक्ष।